हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग लूसेंट के एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जिसमें प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन बनता है। वो चैप्टर को रिवाइज करेंगे और साथ साथ 40 क्वेश्चंस हमने यहाँ मार्क किए हैं, तो ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड इसके कुछ फैक्ट्स भी हम लोग देखेंगे। बेसिकली मैंने आपको बताया था मैंने ये लीफ क्यों लगाता हूँ। इसका एक फ़ायदा होता है कि बुक्स आपका नीट एंड क्लीन रहता है, और अगर आपको रिवाइज़ करना है तो जस्ट यू हैव टू पील इट ऑफ एंड इसको आप रिकैप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। द फर्स्ट क्वेश्चन जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन, अच्छा सॉरी, मैं आपको पहले चैप्टर को एक्सप्लेन कर दूँ। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये मेरा जो है लूसेंट का सेकंड डे है जो हम लोग रिवीजन, अभी पहला मैंने फिजिक्स किया था, अभी ये इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को का 40 क्वेश्चन हम देखेंगे और इसी तरीके से कंटिन्यूसली हम आगे बढ़ेंगे। So let's come back to the question. Biodegradable waste can usually be converted into useful substance with the help of A. Bacteria, B. Viruses, C. Nuclear proteins, D. Radioactive substances. So our options is A. Bacteria. Question number 2. Which is the first Ramsar site in Bihar? Kaimur Range, Kharagpur Lake, Kanwar Lake, Rajgir Hills. ई नन ऑफ दीज। सो हमारा जो आंसर है वो है कंवर लेक। और कंवर लेक अब है कहाँ, एक बार ये देखेंगे। सो कंवर लेक जो है हमारा वो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार में स्थित है। बेसिकली यहाँ एक बर्ड सेंचुरी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021, एरिया वाइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। तो एरिया वाइज अगर हम बात करें तो हमारा सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से फॉरेस्ट जो कवर है वो है हमारा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी रिसोर्सेज प्रोड्यूस नो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। तो इनमें से कौन सा ऐसा एनर्जी सोर्सेज हैं जिससे प्रदूषण बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं होता है। ए. न्यूक्लियर एनर्जी, बी. सोलर एनर्जी, सी. पेट्रोलियम, डी. कोल। तो आप जैसा कि आप सभी जानते हैं सोलर एनर्जी सबसे क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर्म है, इससे प्रदूषण जो है ना के बराबर होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें जो है 3 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से देखना है कौन कौन सा सही है। फर्स्ट इज एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। सेकेंड इज डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। थर्ड इज वन हॉर्न राइनोसोरस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। तो हमारा फिफ्थ का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। सिर्फ एशियाटिक लायन जो है वो भारत में ही पाया जाता है, और आपको पता है एशियाटिक लायन सबसे ज़्यादा अगर नंबर वाइज बात करें तो गुजरात के गिर के जंगलों में पाया जाता है। क्वेश्चन 6 की बात करते हैं, व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च इन इंडिया। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर अभी रिसेंटली जो है ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि प्रधानमंत्री जो हैं प्रधानमंत्री मोदी हमारे जो हैं अभी एक वाइल्ड लाइफ रिजर्व में गए थे, जहाँ बेसिकली वहाँ अभी उन्होंने कुछ रैलियाँ की थी। इस क्वेश्चन को देखते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर का जो वैसे तो आंसर इसका जो है हमारा 1973 है। तो एक बार मोदी जी के का जो अभी एक न्यूज़ में थे उसको भी डिस्कस कर लेते हैं साथ के साथ। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो बांदीपुरा टाइगर रिजर्व जो है, जो कि आपको कर्नाटका में स्थित है, वहाँ वो जंगल सफारी पे गए हुए थे, जो कि अभी हमारा न्यूज़ में था। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सो क्वेश्चन 7 की बात करें हम दोबारा, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक बायोम। ए. फ्रेश वाटर, बी. ग्रासलैंड, सी. रेन फॉरेस्ट, डी. क्रॉपलैंड। अब बायोम होता क्या है, बायोम बेसिकली एक एरिया जो है स्पीसीज़ के अकॉर्डिंग जो कि डिवाइडेड होता है। सो 7th का आंसर हम देखते हैं, 7th का आंसर है हमारा क्रॉपलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन लीव फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। वैसे तो इसका जनरली हम लोग जिराफ या कैमल चूज़ करते हैं बिकॉज कैमल रेगिस्तान में रहता है, बट यहाँ करेक्ट आंसर जो है वो है कंगारू रैट होगा। अगर कंगारू रैट ना होता तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता, कैमल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच सिटी।
जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है जामनगर। यहाँ पे हमारा मरीन बायोडाइवर्सिटी, फर्स्ट मरीन नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी इसको इस्टेब्लिश किया गया। जामनगर कहाँ है? गुजरात में। 10th क्वेश्चन देखते हैं। दाचिंगम नेशनल पार्क इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? मस्क डियर, गोल्डन ऑराइल, येलो थ्रोटेड मार्टिन, डी हंगुल और कश्मीर स्टैग। सो दाचिंगम जो है हमारा बेसिकली कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है, नाउ बेसिकली कश्मीर। और इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, हंगुल और कश्मीर स्टैग। 11th क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे जो है हमारा वो 22 ऑफ मई को मनाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन अगस्थ्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व? नीमर प्योपरा एंड शिवधरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कलकाड मुंदाथुरई टाइगर रिजर्व, मुद्दुमलाई, सत्यमंगलम एंड वेलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क, कौंडिन्या गुंडला ब्रह्मेश्वरन एंड पापीकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड मुकुकुर्ती नेशनल पार्क, कवल एंड श्री वेंकटेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व। सो बेसिकली जो क्वेश्चन कह रहा है वो अगस्थ्यमाला बायोस्फीयर जो है वो के अंदर इनमें से कौन सा ऐसा वाइल्ड लाइफ रिजर्व या टाइगर रिजर्व अवेलेबल है? तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नैयार, पेपरा एंड शेंदुर्रई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कलाकड़ मुंदानथुरई टाइगर रिजर्व। अब ये हमारा अगस्थ्यमाला बायोस्फीयर है कहाँ, ये एक बार देखते हैं। अगस्थ्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व जो है 2001 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये कोल्लम डिस्ट्रिक्ट, तिरुवनंतपुरम इन केरला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड? गोल्डन मशीर, इंडियन नाइट जार, स्पून बिल, वाइट इबिस। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए, गोल्डन मशीर। The maximum concentration of ozone is found in which of the following? Troposphere, mesosphere, stratosphere, exosphere। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन की बात कर रहे हैं, तो जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा स्ट्रेटोस्फेयर। 15th इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम? यूनिप। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए नाइरोबी। नाइरोबी कहाँ है? केन्या में। क्वेश्चन 16 देखते हैं। वेयर इज नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट लोकेटेड? नागपुर, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, पुणे। हमारा आंसर कौन सा होगा? न्यू दिल्ली। 17 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सम स्पीसीज ऑफ टर्टल्स आर herbivorous, some species of fish are herbivorous, some species of marine and mammals are herbivorous, some species of snakes are vivivorous। तो हमारा जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये क्या नाम है? ऑप्शन डी। जो भी है इनमें टर्टल्स, फिश, मरीन मैमल्स, स्नेक जो है ये कुछ हर्बीवोरस होते हैं, कुछ वीवीपोरस होते हैं। अब एक बार हर्बीवोरस क्या होता है और वीवीपोरस क्या होता है इसको देख लेते हैं। हर्बीवोरस जो है बेसिकली ऐसे जीव जंतु या जानवर होते हैं जो प्लांट बेस्ड फूड मटेरियल पे सर्वाइव करते हैं। अब हम बात करते हैं ये विवियापोरस क्या होता है। सो विवियापोरस जो सीधे जो है जीव को जन्म देते हैं, जैसे मैमल्स हो गए और जो है और वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो है, जस्ट अ मिनट प्लीज़। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2008, 2009, 10, 11। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 2010। अब ये है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स वाइल्ड लाइफ नेचुरली फाउंड इन ए ब्लू फिन्ड मशीर, कावेरी रिवर, इरवर्डी डॉल्फिन, चंबल रिवर, रस्टी स्पॉटेड कैट, ईस्टर्न घाट। विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड? तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1 and 3। ब्लू फिन्ड मशीर कावेरी नदी में पाया जाता है, रस्टी स्पॉटेड कैट ईस्टर्न घाट्स में है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विच कंट्री विल होस्ट द 26th यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, COP26? ये कहाँ होगा? 26th वो होगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21st।
In the year 2020, which of the following tiger reserve of India was declared by UNESCO a biosphere reserve? A. Panna Tiger Reserve, B. नामदफा, C. दुधवा, D. पेंच। तो यूनेस्को ने 2020 में कौन से टाइगर रिजर्व को आइडेंटिफाई किया था एज अ टाइगर रिजर्व? सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, पन्ना। अब पन्ना टाइगर रिजर्व है कहाँ, ये देखते हैं। सो पन्ना टाइगर रिजर्व बेसिकली कहाँ है हमारा? मध्य प्रदेश में है। नामदफा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे? लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। पेंच जो है मध्य प्रदेश, और एक है हमारा कान्हा नेशनल पार्क, वो भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज लोकेटेड इन एम्स्टर्डम। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, हु अमंग द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी पोल्यूटेंट? ए इज स्मॉग, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, डी फ्लाई ऐश। So our correct option is smog. Certain species of which of the following organism are well known as cultivators of fungi? So A ant, B cockroach, C crab, D spider. So हमारा correct answer होगा option A ant. Consider the following: carbon monoxide, nitrogen oxide, ozone, sulfur dioxide. Excess of which of the following in environment is oblique R causes एसिड रेन? सो हम जैसा कि जानते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड मिलकर जो है हमारा एसिड रेन का मेन इसका जो कारण होता है, इन दोनों का मिक्सचर होता है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 2 and 4. A dash tank is underground chamber made of concrete, fiberglass or plastic through which domestic wastewater sewage flows for basic treatment. जो हमारे नेचुरल घरों में किस तरीके का टैंक होता है बाथरूम वगैरह में, वो होता है हमारा सेप्टिक टैंक। 27 है, डैश इज रिड्यूसिंग द डिग्री ऑफ इंटेंसिटी ऑफ और एलिमिनेटिंग पोल्यूटेंट? अवेटमेंट, एरोजल, एब्जॉर्प्शन, एरेशन। सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी अबेटमेंट इज रिड्यूसिंग द डिग्री ऑफ इंटेंसिटी ऑफ और एलिमिनेटिंग पोल्यूशन। 28th क्वेश्चन देखते हैं। The theme of International Mother Earth Day 2021 was Restore Our Earth, Protect Our Species, Climate Action, End Plastic Pollution. So, जो इंटरनेशनल मदर अर्थ डे 2021 में मनाया गया था, उसका हमारा थीम क्या था? रीस्टोर आवर अर्थ। 29th है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया इज वेल नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सब स्पीसीज ऑफ इंडियन स्वैम्प डियर बारहसिंगा दैट thrives well on hard ground and is exclusively graminivorous? So our option will be option A, कान्हा नेशनल पार्क। सो इसमें देखते हैं कान्हा, मनाश, मुद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताल छप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ कहाँ है? सो कान्हा नेशनल पार्क जो है वो है हमारा मध्य प्रदेश में, जहाँ ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बारहसिंगा और इंडियन स्वैम्प पाया जाता है। मनाश नेशनल पार्क कहाँ है? वो गोवर्धन डिस्ट्रिक्ट असम में है। मुद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि नीलगिरी माउंटेन्स में है, वो तमिलनाडु में है। और ये ताल छप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेसिकली ये हमारे ब्लैक बक, जो सलमान खान का केस है जो ब्लैक बक हिरन, उसके लिए फेमस है, वो चूरू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 31 जो है हमारा वो कहता है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम कोड्स गिवन बिलो। सो फर्स्ट इज रियो अर्थ समिट, पब्लिकेशन ऑफ ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, थर्ड इज एनफोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फोर्थ इज पब्लिकेशन ऑफ द लिमिट ग्रोथ रिपोर्ट। सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन 4 पहले हुआ था, द लिमिट ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। उसके बाद जो है ऑप्शन 2 पब्लिकेशन ऑफ ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, उसके बाद जो आई थी ऑप्शन 3 एनफोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एंड देन द लास्ट वन रियो अर्थ समिट। अब ये जो चारों समिट्स हुए या इनके जो रिपोर्ट्स हैं, हम इनको एक एक करके एक बार देखते हैं। रियो अर्थ समिट के बारे में देखते हैं। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ऑल्सो नोन एज द रियो अर्थ कॉन्फ्रेंस ऑफ अर्थ समिट, ये कब हुआ था? ये यूएन का जो है एक कॉन्फ्रेंस था जो रियो डे जेनेरियो में 3 से लेकर 14 जून 1992 में हुआ था। ठीक है। सेकंड है अपना पब्लिकेशन ऑफ ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट। ब्रंटलैंड कमीशन क्या होता है? फॉर्मरली इसको वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये यूएन ने ही कंडक्ट कराया था। ये कब हुआ था हमारा? ये हुआ था हमारा, इट वाज फाउंडेड इन 1983।
अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में देखते हैं, ये क्या है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, डिज़ाइन किस लिए होता है, टू प्रोटेक्ट बेसिकली एनवायरमेंट से रिलेटेड है, टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर by phasing out the production of numerous substances like which are responsible for ozone depletion. It was agreed on 16 September 1987. So लास्ट वाला है जो पब्लिकेशन ऑफ द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट, इसके बारे में देखते हैं। द LTG भी इसको कहते हैं, या लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट क्या है, एक 1972 का रिपोर्ट है। इट पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्लोशनल इकोनॉमिक एंड पोल्यूशन ग्रोथ जो कि फ्यूचर में हो सकता है with finite supply of resources studied by computer simulations. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 32। द नेशनल चंबल सेंचुरी डज नॉट फॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो चंबल का रीजन है वो कौन कौन से एरिया में पड़ता है और किस में नहीं पड़ता है। बेसिकली ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा, डी राजस्थान। तो आई थिंक हरियाणा जो है, हरियाणा क्षेत्र को छोड़कर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये तीनों बॉर्डरिंग एरिया में चंबल का क्षेत्र पड़ेगा आपको। 33 कह रहा है क्वेश्चन, ये मस्क डियर नेचुरल हैबिटेट में कहाँ कहाँ पाया जाएगा। ए अशोक अस्कट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बी गंगोत्री नेशनल पार्क, सी जो है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फोर्थ मनास नेशनल पार्क। तो इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट होगा। ए 1 and 2, बी 2 and 3, सी 3 and 4, डी 1 and 4। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए अस्कट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गंगोत्री नेशनल पार्क। अब ये देखते हैं ये सेंचुरीज और नेशनल पार्क हैं कहाँ कहाँ पे। सो दोनों ऑप्शन अस्कट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गंगोत्री नेशनल पार्क ये हमारे कहाँ पे है, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ पे मस्क डियर के लिए फेमस है। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ये बेसिकली हमारा उत्तर प्रदेश में है, और मनास नेशनल पार्क ये हमारा कहाँ पे है, ये है हमारा असम में। 34th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोमास एनर्जी सोर्सेज। बायोमास एनर्जी सोर्सेज ऑप्शंस कौन कौन से हैं, वुड, गोबर गैस, न्यूक्लियर रिएक्टर, कोल। सो एक्सेप्ट ऑप्शन बी, ये सारे बायोमास के रिसोर्सेज हैं, वुड हो गया, गोबर गैस हो गया, कोल हो गया। सो आई थिंक 34 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। So Keppel Island is completely bleached mainly due to the expansion of। केपल आइलैंड में सबसे ज़्यादा कौन सा स्पीसीज पाया जाता है, वो है हमारा ऑप्शन सी ऑक्टोपस। केपल आइलैंड है कहाँ पे वो देख लेते हैं। केपल आइलैंड जो है वो हमारा क्वींसलैंड स्टेट हुआ और ऑस्ट्रेलिया में होगा। द आइडिया ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन वॉज फर्स्ट फॉर्मली कॉइन्ड बाय। इकोलॉजिकल सक्सेशन का पहला कंसेप्ट किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन, सर ए टेंसले, क्लेमेंट्स एंड डी इज़ एम्बरलिन। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा क्लेमेंट्स ने इकोलॉजिकल सक्सेशन का कंसेप्ट दिया था। 37 देखते हैं, ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप वाज एंटर्ड इनटू ऑन 28 September 2020 बिटवीन इंडिया एंड। ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किसके किसके बीच में हुआ था 2020 में, वो हुआ था हमारा ऑप्शन डी डेनमार्क, इंडिया एंड डेनमार्क। 38th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द डिपॉजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट। मीथेन हाइड्रेट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। वन इज ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम द डिपॉजिट्स। टू इज लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन erotic tundra and under the sea floor. Methane in atmosphere oxidized to carbon dioxide after a decade or two. Select the correct answer using the code given below. A is 1 and 2, B is 2 and 3, C is 1 and 3, D is 1, 2 and 3. So I think जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है 1, 2 and 3। तो मीथेन हाइड्रेट के क्या है रीजन्स, ये तीनों ही हैं। 39th क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द रामसर कन्वेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वर्ल्ड वेटलैंड डे। हम कब मनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे बेसिकली हम जो है वो सेलिब्रेट करते हैं 2 February। ठीक है, अभी टोटल इंडिया के अंदर कितने वेटलैंड्स हैं इन 2023, हमारे टोटल वेटलैंड्स कितने हैं जो यूनेस्को ने आइडेंटिफाइड किया है, वो है हमारा 75 टोटल। वेटलैंड होता क्या है, ये आप कह सकते हैं एक तरीक़ा से मार्शी लैंड जो है, दलदली सी जो ज़मीन होगी उसको वेटलैंड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज एटलीस्ट डैश ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। कितना जो है एल्गी कितना कंट्रीब्यूट करता है कार्बन डाई फिक्सेशन में,
हमारा जो है ऑप्शन होगा वो होगा एटलीस्ट हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाई एल्गी। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। द डैश एम्स टू प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शन टू एवरी रूरल होम बाई 2024। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो है या स्कीम जो है चल रहा है, जिसके थ्रू टैप वाटर कनेक्शन हर घर में पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। कौन से स्कीम के थ्रू? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा जल जीवन मिशन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही कंटिन्यू करेंगे। विल मीट यू सून, बाय, टेक केयर।